देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब चित्त वासना से क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ियों में भी क्षोभ होता है और वे अपने स्थानों को त्यागने लगती हैं। उसी अवस्था में वीर्य वाली नाड़ी से भी स्वाभाविक ही वीर्य नीचे चला आता है। फिर राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, स्वाभाविक किसे कहते हैं? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, आदि शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जो स्फुरण हुआ है उस क्षण मात्र शक्ति के उत्थान से प्रपंच बन गया है। इसमें आदि नियम यह हुआ कि यह घट है, यह पट है, यह अग्नि है, इसमें उष्णता है, यह जल है, इसमें शीतलता है। वैसे ही यह भी नियम है कि वीर्य ऊपर से नीचे को आता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरता है तो नीचे को चला जाता है, वैसे ही वीर्य भी नीचे को आता है। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे देवपुत्र, जीव को दुख सुख कैसे होता है और दुख सुख का अभाव कैसे होता है? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, यह जीव कुंडलिनी शक्ति से स्थित होकर दृश्य में जो चारों अंतःकरण, इंद्रियां और देह हैं उनमें अभिमान करके इनके दुख से दुखी और इनके सुख से सुखी होता है। तब जैसा जैसा आगे प्रतिबिंब होता है वैसा वैसा दुख सुख भासित होता है। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब पड़ता है, यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान रूप का आवरण करके आगे पटल होता है तब प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देहादिक के अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं, अर्थात यह ज्ञान कि न देहादिक है और न मैं इनसे कुछ करता हूँ। जब ऐसे निश्चय हो तब दुख सुख का भान नहीं होता, क्योंकि संसार का दुख सुख भावना में होता है। जब वासना से रहित हुआ तब दुख सुख भी सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्ते, फूल, फल कहाँ रहे, वैसे ही अज्ञान रूप वासना के दग्ध होने पर दुख सुख कहाँ रहे। फिर राजा ने कहा, हे भगवन, तुम्हारे वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर तृप्त नहीं होता, इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े लोग निरादर नहीं करते। इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूँ। हे राजर्षि, यह वीर्य नारद मुनि ने एक मटकी में रखा और उस पर दूध डाला। वह मटकी स्वर्ण की थी, उसमें उज्जवल चमक थी। उस मटकी को पूर्ण कर वीर्य को एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब 1 मास व्यतीत हुआ तब मटकी से बालक प्रकट हुआ, जैसे चंद्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो। उस बालक को लेकर नारद आकाश को उड़े, उसे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ले आए और नमस्कार किया। वही बालक मैं हूँ। तब मुझको पितामह ने गोद में बिठा लिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तू सर्वज्ञ होगा और शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। कुंभ से मैं उपजा था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुंभज रखा। मैं नारद जी का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। सरस्वती मेरी माता हैं, गायत्री मेरी मौसी हैं। मैं सर्वज्ञ हूँ। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, तुम सर्वज्ञ हो, यह तुम्हारे वचनों से मैं जानता हूँ। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कहा। अब कहो, तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहाँ किस निमित्त आए हो? राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं। जो तुम्हारा दर्शन हुआ, तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृतांत कहो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैं राजा हूँ, शिखर ध्वज मेरा नाम है। संसार दुखदायक भासित हुआ, बारंबार जन्म और मरण इसमें दिखाई पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहाँ पर मैं तप करने लगा हूँ। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। मैं त्रिकाल संध्या और जप करता हूँ तो भी मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हों वह उपाय कहिए। हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घूमा हूँ।
पर अब इसी वन में आ बैठा हूँ तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राज ऋषि, तुमने राज्य का तो त्याग किया पर तप रूपी गड्ढे में गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? जैसे पृथ्वी का कीड़ा फिर पृथ्वी में ही रहता है, वैसे ही तुम एक गड्ढे को त्याग कर दूसरे गड्ढे में आ पड़े हो और जिस निमित्त राज्य का त्याग किया उसको नहीं जाना। यहाँ आकर तुमने जो एक लाठी, मृगछाला और फूल रखे हैं, इनसे तो शांति नहीं मिलती। इससे अपने स्वरूप में जागो। जब स्वरूप में जागोगे तब सब दुख निवृत्त होंगे। इसी विषय पर एक समय मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, कर्म श्रेष्ठ है अथवा ज्ञान श्रेष्ठ है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे लिए कर्तव्य हो सो कहिए। तब पितामह ने कहा कि ज्ञान के पाने से फिर कोई दुखी नहीं रहता और ज्ञान सब आनंदों का आनंद है। अज्ञानी के लिए कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पाप कर्म करेंगे तो नरक को प्राप्त होंगे। यद्यपि तप और दान करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, तो भी अज्ञानी के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है, जिससे नरक न भोगकर वह स्वर्ग में रहे। जैसे कंबल से रेशम का वस्त्र श्रेष्ठ है, परंतु यदि रेशम का न पाइए तो कंबल ही भला है, वैसे ही ज्ञान रेशम की तरह है और तप कर्म कंबल के समान है। कर्म से शांति नहीं होती। इससे हे राजन, तुम क्यों इस गड्ढे में पड़े हो? आगे तुम राज्यवासी थे और अब वनवासी हुए। यह तुमने क्या किया कि मूर्खतावश अज्ञान में पड़े हो? जब तक तुम्हें क्रिया का भान होता है कि मैं यह करूं, तब तक प्रमाद है। इससे दुख निवृत्त न होगा। निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप के विषय में जागो। निर्वासनिक होना ही मुक्ति है और वासना सहित होना ही बंधन है। निर्वासनिक होना ही पुरुषार्थ है। जीव जब तक वासना सहित है तब तक अज्ञानी है। जब निर्वासनिक हो तब गेय रूप होता है। सदा गेय की भावना करने वाले को निर्वासनिक और गेय आत्म स्वरूप को कहते हैं। उसको जानकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती। केवल चिन्मात्र पद में स्थित होने का नाम गेय है। जो जानने योग्य है वह जान लेने पर फिर वासना नहीं रहती। केवल स्वच्छ आप ही होता है। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था, फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े हो? आत्मज्ञान बिना और अनेक यत्न करो तो भी शांति नहीं प्राप्त होगी। जैसे पवन से रहित वृक्ष शांत रूप होता है और जब पवन होता है तब क्षोभ को प्राप्त होकर हिलता है, वैसे ही जब वासना निवृत्त होगी तब शांत पथ प्राप्त होगा और कोई क्षोभ न रहेगा। देवपुत्र ने जब ऐसे कहा तब राजा ने कहा, हे भगवन, तुम मेरे पिता हो, तुम ही गुरु हो और तुम ही कृतार्थ करने वाले हो। मैंने वासना से बड़ा दुख पाया है। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते, डाल, फूल, फल सूख जावें और अकेला ठूंठ रह जाए, वैसे ही ज्ञान बिना मैं भी ठूंठ सा हो रहा हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताएं। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम्हें त्याग करके संतों का संग करना चाहिए था और यह प्रश्न करना चाहिए था कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मैं क्या हूँ और यह संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति किससे होती है और वह लीन कैसे होता है। तुमने यह क्या किया कि संतों का नहीं ठूंठ वन का आकार सेवन किया। अब तुम संत जनों का संग करके निर्वासनिक बनो। ब्रह्मादिक ने भी कहा है कि जीव जब निर्वासनिक होता है तब सुखी होता है। फिर राजा ने कहा, हे भगवन, तुम ही संत हो और तुम ही मेरे गुरु और पिता हो। जिस प्रकार मुझे शांति हो सो कहो। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में धारण करोगे तो मेरे कहने से क्या होता है। जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो तुम भी कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ है। जैसे तोते को सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवन, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूँगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूँ, वैसे ही तुम्हारा कहना करूँगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूँगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा,
फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूँगा सो शुभ ही कहूँगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है कहता हूँ, उसे सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था, इसलिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुई तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा कुछ और है। जो चिंतामणि हो तो उठा लूं और जो चिंतामणि न हो तो किस निमित्त उठाऊं। फिर कहा उठा लेता हूँ, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और इससे उसके चित्त पर आवरण पड़ गया, तब मणि छिप गई। क्योंकि जो सिद्धियां हैं उनका मान और आदर न करिए तो शाप देती हैं। जिस दिव्य वस्तु का कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग जाती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा। तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य शत्रु को मित्र और विष को अमृत रूप जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया और कुटुंब का त्याग कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है, अब कुटुंब से क्या प्रयोजन है। निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। ऐसे ही राजन मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चिंतामणि वृतांत वर्णन नाम 9षष्टितमः सर्गः। देवपुत्र बोले, हे राजन, इस प्रकार एक और आख्यान कहता हूँ, वह भी सुनो। मंदराचल पर्वत के वन में सब पहाड़ियों का राजा एक हाथी रहता था। वह मानो स्वयं विंध्याचल था, जिसको अगस्त्य मुनि ने बढ़ने से रोका था। उसके बड़े-बड़े दांत इंद्र के वज्र की तरह तीक्ष्ण थे और प्रलय काल के बड़वानल के समान वह प्रकाशमान था। वह ऐसा बलवान था कि सुमेरु पर्वत को दांतों से उठा ले। निदान उस हस्ती को एक महावत ने, जैसे राजा बलि को विष्णु भगवान ने छल करके बांधा था, लोहे की जंजीर से बांधा और वह आस-पास के एक वृक्ष पर चढ़ बैठा कि कूदकर हाथी के ऊपर चढ़ बैठूं। वह हाथी जंजीर में महाकष्ट को प्राप्त हुआ। उसने इतना दुख पाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब हाथी के मन में विचार आया कि जो अब मैं बल से जंजीर न तोड़ूंगा तो कैसे छूटूंगा। यह सोचकर उसने उस जंजीर को बल करके तोड़ दिया। तब वृक्ष पर जो महावत बैठा था वह गिरकर हाथी के पैरों के आगे आ पड़ा और भय को प्राप्त हुआ। जैसे वृक्ष का फल पवन से गिर पड़ता है, वैसे ही महावत भय से गिर पड़ा। जब इस प्रकार महावत गिरा तब हाथी ने विचार किया कि यह मृतक समान है, इस मरे को क्या मारना है। यद्यपि यह मेरा शत्रु है तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके मारने से मेरा क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इसलिए जैसे स्वर्ग के द्वार को तोड़कर दैत्य वहां प्रवेश करते हैं, वैसे ही जंजीर तोड़कर वह हाथी वन में गया और महावत हाथी को गया देख उठ बैठा और अपने स्वभाव में स्थित हुआ। वह फिर हाथी के पीछे चला और हाथी को ढूंढ लिया। जैसे चंद्रमा को राहु खोज लेता है, वैसे ही वन में हाथी को उसने खोज लिया।
तब क्या देखता है कि वह वृक्ष के नीचे सोया पड़ा है। जैसे संग्राम को जीतकर सूरमा निश्चिंत होता है, वैसे ही हाथी को निश्चिंत सोया पड़ा देख महावत ने विचार किया कि इसको वश में करना चाहिए। यह विचार उसने यह उपाय किया कि वन के चारों ओर खाई बनाई और खाई के ऊपर कुछ तृण और घास डाली। जैसे शरत काल के आकाश में बादल देखने भर को होता है, वैसे ही तृण और घास खाई के ऊपर देखने भर को देख पड़ती थी। निदान जब किसी समय हाथी उठकर चला और खाई के बीच में गिर पड़ा, तब महावत ने हाथी के निकट आ उसे जंजीरों से बांधा। तब वह हाथी बड़े दुख को प्राप्त हुआ। जो तप करके वन में दुख पाता है, उसने भविष्य का विचार नहीं किया। अज्ञानी को भविष्य का विचार नहीं होता, इसी से वह दुख पाता है। हे राजन, यह जो मणि और हाथी के आख्यान तुमको मैंने सुनाए हैं, उनको जब तुम समझ लोगे तब आगे मैं उपदेश करूंगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे हस्ति आख्यान वर्णन नाम सप्ततितमः सर्गः। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब देवपुत्र ने ऐसे कहा तब राजा बोला, हे देवपुत्र, यह दो आख्यान जो तुमने कहे हैं सो तुम ही जानते हो, मैं तो कुछ नहीं समझा, इससे तुम ही इन्हें समझाकर कहो। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम शास्त्र के अर्थ में तो बहुत चतुर हो और सब अर्थों के ज्ञाता हो, परंतु स्वरूप में तुम्हारी स्थिति नहीं है। इससे जो वचन मैं कहता हूँ उसे बुद्धि से ग्रहण करो। हस्ती क्या है और चिंतामणि क्या है? प्रथम जो तुमने सब त्याग किया था सो चिंतामणि थी और उसके निकट प्राप्त होकर तुम सुखी हुए थे। यदि उसको तुम अपने पास रखते तो सब दुख निवृत्त हो जाते, पर मणि का तो तुमने निरादर किया। जो उसको त्यागा और कांच की मणि तप क्रिया को ग्रहण किया, इसलिए दरिद्री हो रहे। हे राजन, सर्व त्याग रूपी चिंतामणि थी और इस क्रिया का आरंभ कांच की मणि है, उसको तुमने ग्रहण किया है। इससे दरिद्री की निवृत्ति नहीं होती, मनुष्य दुखी ही रहता है। हे राजन, सर्व त्याग तुमने नहीं किया और जो किया भी था पर कुछ शेष रह गया और वह रहकर फिर फैल गया। जैसे बड़ा बादल वायु से क्षीण हो जाता है और सूक्ष्म रह जाता है और पवन के लगने से फिर फैल जाता है और सूर्य को छिपा लेता है, वह बादल क्या है, सूर्य क्या है और थोड़ा रहना क्या है, यह भी सुनो। स्त्रियों और कुटुंब आदि को त्याग कर इनमें अहंकार करना ही बड़ा बादल है। वैराग्य रूपी पवन से तुमने राज्य और कुटुंब का अहंकार त्याग किया, पर देहादिक में अहंकार सूक्ष्म बादल सा रह गया था, सो वह फिर बढ़ गया। तुमने जो अनात्म में अभिमान करके क्रिया का आरंभ किया, इससे आत्मा रूपी सूर्य जो अपना आप है वह अहंकार रूपी बादल से ढक गया और ज्ञान रूपी चिंतामणि अज्ञान रूपी कांच की मणि से छिप गई। जब ज्ञान से आत्मा को जानोगे तब आत्मा प्रकाशित होगा, अन्यथा न भासित होगा। जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़कर दौड़ता है तो उसकी वृत्ति घोड़े में होती है, वैसे ही जिस पुरुष की आत्मा में दृढ़ निश्चय होता है उसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। हे राजन, आत्मा को पाना सुगम है, जो सुख से ही मिलता है और उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तप आदि क्रियाएं कष्ट से सिद्ध होती हैं, उनसे स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मूर्ख नहीं बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत चतुर हो, तथापि तुम्हें स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त हुई। जैसे आकाश में पत्थर नहीं ठहरता, इससे मैं जो उपदेश करता हूँ उसको ग्रहण करो तो तुम्हारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। हे राजन, यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है। अब और कहता हूँ, तुमने जो तप का आरंभ किया है और उसका जो फल जाना है, उस ज्ञान से यह श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, मैंने यह चिंतामणि का संपूर्ण तात्पर्य तुमसे कहा। अब हाथी का वृतांत जो आश्चर्य रूप है वह भी सुनो।
जिसके समझने से अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। मंदराचल का हाथी तो तुम हो और महावत तुम्हारा अज्ञान है। इस अज्ञान रूपी महावत ने तुमको बांधा था और तुम आशा रूपी जंजीरों से बंधे थे, और जंजीरें घिस जाती हैं पर आशा रूपी फांसी नहीं कटती, यह दिन दिन बढ़ती ही जाती है। हे राजन, आशा रूपी फांसी से तुम महा दुखी थे। हस्ती के जो बड़े दांत थे जिनसे उसने सांकलों को तोड़ा था, वे विवेक और वैराग्य थे। तुमने विचार किया कि मैं बल करके छूटूं। राज्य, कुटुंब और पक्षी का त्याग कर जब तुमने उस फांसी को काटा, तब आशा रूपी रस्सी कटे तो अज्ञान रूपी महावत भय को प्राप्त हुआ और तुम्हारे चरणों के तले आ पड़ा। जैसे वृक्ष के ऊपर वैताल रहता है और कोई वृक्ष को काटने आता है, तब वैताल भय को प्राप्त होता है, वैसे ही तुमने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा के फांस काटे। तब अज्ञान रूपी महावत गिरा और तुमने एक घाव लगाया, परंतु मार न डाला। इससे महावत वैसे ही तुमसे भाग गया जैसे वृक्ष पर वैताल रहता है और वृक्ष को कोई काटने लगता है, तब वैताल भाग जाता है। हे राजन, वैसे ही वृक्ष को तुमने वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा, तब अज्ञान रूपी वैताल भागा था। मूर्खता से उसको तुमने नहीं मारा, बल्कि उसको छोड़कर वन को गए। जब तुम वन में आए, तब अज्ञान रूपी महावत तुम्हारे पीछे चला आया और उसने तुम्हारे चारों ओर खाई खोदी। तब आदि क्रिया आरंभ कर तुम उस खाई में गिर पड़े और महा दुख को प्राप्त हुए। तब उसने तुम्हें जंजीरों से फिर बांधा और बंधे हुए तुम अब तक दुख पाते हो। अनात्म अभिमान से तुमने यहाँ तपादिक क्रियाओं का आरंभ किया, ऐसी खाई में तुम पड़े हो। हे राजन, तुम जानकर खाई में नहीं गिर पड़े। खाई के ऊपर घास और तृण पड़ा था, उस छल से तुम गिर पड़े हो। वह छल और तृण क्या है, यह भी तुम सुनो। प्रथम तो जो अज्ञान रूपी शत्रु को तुमने न मारा और जंजीरों के भय से भागे कि वन मेरा कल्याण करेगा, पर संतों और शास्त्रों के वचनों को न जाना कि वे तुम्हारे दुख निवृत्त करेंगे, उन वचन रूपी खाई पर तृणादिक था। इसी मूर्खता के कारण तुम गिरे। जैसे राजा बलि पाताल में छल से बांधा हुआ है, वैसे ही तुमने भविष्य का विचार न किया कि अज्ञान रूपी शत्रु जो रह गया है वह मेरा नाश करेगा। इस विचार के बिना तुम फिर दुखी हुए। सब त्याग तो किया, परंतु यह न जाना कि मैं अक्रिय हूँ और क्रिया का आरंभ काहे को करता हूँ। इसी से तुम फिर फांसी में बंधे हो। हे राजन, जो पुरुष इस फांसी से मुक्त हुआ है वही मुक्त है, और जिसका चित्त अनात्म अभिमान से बंधा है कि यह मुझे प्राप्त हो, वह उससे दुख पाता है। जिस पुरुष ने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को नहीं काटा, वह कदापि सुख नहीं पाता। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से विवेक होता है। विवेक सत्य के जानने और असत देहादिक को असत्य जानने को कहते हैं। जब ऐसे जाना, तब असत की ओर भावना नहीं जाती। यह वैराग्य हुआ। वैराग्य से विवेक और विवेक से वैराग्य उपजता है। इन विवेक और वैराग्य रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को तोड़ो। हे राजन, यह हस्ती का वृतांत जो तुमसे कहा है, उस पर विचार करने से तुम्हारा मोह निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, वह हाथी बड़ा बली था और महावत कम बली। उस अज्ञान रूपी महावत को मूर्खता करके तुमने न मारा, इसी से दुख पाते हो। अब तुम वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी फांसी को तोड़ो, तब दुख सब मिट जावेंगे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे हस्ती वृतांत वर्णन नामैक सप्ततितम सर्गः। देवपुत्र बोले, हे राजन, ब्रह्मवेत्ता और सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्म स्वरूप और सत्यवादिनी तुम्हारी स्त्री जो चुड़ाला थी, उसने तुम्हें उपदेश किया था, पर तुमने उसके वचनों का किस निमित्त निरादर किया। मैं तो सब जानता हूँ, क्योंकि त्रिकालज्ञ हूँ, तो भी तुम अपने मुख से कहो। एक तो यह मूर्खता की कि उपदेश न अंगीकार किया, और दूसरी यह मूर्खता की कि सर्व त्याग करके फिर वन अंगीकार किया।
जो सर्व त्याग करते तो सब दुख मिट जाते। जब ऐसे देवपुत्र ने कहा तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने तो स्त्री, पृथ्वी, मंदिर, हाथी इत्यादि ऐश्वर्य और कुटुंब को त्याग किया है। आप कैसे कहते हैं कि त्याग नहीं किया? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुमने क्या त्यागा है? राज्य में तुम्हारा क्या था? जैसे ऐश्वर्य आगे था वैसे ही अब भी है, और स्त्रियां भी जैसे और मनुष्य थे वैसी ही थीं। पृथ्वी, मंदिर और हस्ती जैसे आगे थे वैसे ही अब भी हैं। उनमें तुम्हारा क्या था जो त्याग किया? हे राजन, सर्व त्याग तुमने अब भी नहीं किया। जो तुम्हारा हो उसको तुम त्याग करो, जिससे निर्दुख पद को प्राप्त होवो। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब शूरवीर जो इंद्रिय जित राजा था वह मन में विचारने लगा कि यह वन मेरा है और वृक्ष, फूल, फल मेरे हैं, इनका त्याग करूं। ऐसा विचार कर वह बोला, हे देवपुत्र, वन, वृक्ष, फूल और फल जो मेरे थे उनका भी मैंने त्याग किया। अब तो सर्व त्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ, क्योंकि वन, वृक्ष, फूल और फल तुमसे पहले भी थे। इनमें तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा हो उसको त्यागो, तब सुखी होगे। हे राम, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा ने मन में विचारा कि मेरी जलपान की बावली और बगीचे हैं, इनका त्याग करूं, तब सर्व त्याग सिद्ध होगा। फिर कहा, हे भगवन, मेरी यह बावली और बगीचे हैं, उनका भी मैंने त्याग किया, अब तो मेरा सर्व त्याग सिद्ध हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, सर्व त्याग अब भी नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसको जब त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। हे राम, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा विचारने लगा कि अब मेरी मृगशाला और कुटी है उसका भी त्याग करूं। ऐसा विचार कर बोला कि हे देवपुत्र, मेरे पास एक मृगशाला और एक कुटी है, उसका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्व त्यागी हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, मृगशाला में तुम्हारा क्या है? यह तो मृग की त्वचा है। और कुटी में तुम्हारा क्या है? यह तो मिट्टी और शिला की बनी है। इससे तो सर्व त्याग सिद्ध नहीं होता। जो कुछ तुम्हारा है उसको त्यागोगे तब सर्व त्याग होगा, और तभी तुम दुखों से छूट जाओगे। हे राम, जब ऐसे कुंभज ने कहा तब राजा ने मन में विचार किया कि अब मेरा एक कमंडलू, एक माला और एक लाठी है, इसका भी त्याग करूं। ऐसे विचार कर राजा शांत के लिए बोला, हे देवपुत्र, मेरी लाठी, कमंडलू और एक माला है, उसका भी मैंने त्याग किया, अब तो मैं सर्व त्यागी हुआ। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, कमंडलू में तुम्हारा क्या है? कमंडलू तो वन का तुम्बा है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। लाठी भी वन के बांस की है, माला भी काष्ठ की है, उसमें तुम्हारा क्या है? जो कुछ तुम्हारा है उसका त्याग करो। जब तुम उसका त्याग करोगे तब दुख से रहित हो जाओगे। हे राम, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा शिखर ध्वज ने मन में विचारा कि अब मेरा क्या रह गया। तब देखा कि एक आसन और बासन हैं जिसमें फूल और फल रखते हैं, अब इनका भी त्याग करूं। तब राजा ने कहा, हे भगवन, आसन और बासन मेरे पास रह गए हैं, इनका भी मैं त्याग करता हूँ, अब तो सर्व त्यागी हुआ। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ। आसन तो भेड़ों के ऊन का है और बासन मृत्तिका के हैं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जो कुछ तुम्हारा है उसका त्याग करो, तब सर्व त्याग हो और तुम दुख से निवृत्त होगे। हे राम, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा उठ खड़ा हुआ और वन की लकड़ी इकट्ठी करके उनमें आग लगाई। जब बड़ी अग्नि लगी तब लाठी को हाथ में लेकर कहने लगा, हे लाठी, मैं तेरे साथ बहुत देशों में फिरा हूँ, परंतु तूने मेरे साथ कुछ उपकार न किया। अब मैं कुंभज मुनि की कृपा से तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसे कहकर लाठी को अग्नि में डाल दिया। फिर मृगशाला को हाथ में लेकर कहा, हे मृग की त्वचा, बहुत दिन मैं तेरे ऊपर बैठा हूँ, परंतु तूने कुछ उपकार न किया। अब कुंभज मुनि की कृपा से मैं तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसा कहकर मृगशाला को अग्नि में डाल दिया। फिर कमंडलू को लेकर कहने लगा, हे कमंडलू, तू धन्य है कि मैंने तुझे धारण किया और तूने मेरे जल को धरा। तूने मुझसे गुण गोपन नहीं किया तो भी कमंडलू की जैसी प्रवृत्ति त्यागनी है, वैसी ही निवृत्ति की कल्पना भी त्यागनी है। इससे तुझे नमस्कार है।
तू जा। ऐसा कहकर कमंडलू भी अग्नि में जला दिया। फिर माला को हाथ में लेकर कहने लगा, हे माले, तेरे दाने जो मैंने घुमाए हैं सो मानो अपने जन्म गिने हैं। तेरे संबंध से जप किया है और दिशा विदिशा गया हूँ, अब तुझको नमस्कार है। ऐसे कहकर माला को भी अग्नि में डाल दिया। इसी प्रकार फल, फूल, कुटी और आसन सबको जला दिए। तब बड़ी अग्नि जगी और बड़ा प्रकाश हुआ, जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य चढ़े और मणि का भी चमत्कार हो तो बड़ा प्रकाश होता है, वैसे ही बड़ी अग्नि लगी और राजा ने संपूर्ण सामग्री का त्याग किया। जैसे पके फल को वृक्ष त्यागता है और जैसे पवन चलने से ठहरता है तब धूल से रहित होता है, वैसे ही राजा संपूर्ण सामग्री को त्याग निर्विघ्न निर्द्वंद हुआ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज सर्व त्याग वर्णन नाम द्विसप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निदान संपूर्ण सामग्री जल भस्म हो गई। जैसे सदाशिव के गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को स्वाहा कर दिया था, वैसे ही जितनी कुछ सामग्री थी सो सब स्वाहा हो गई और वह वन बड़ा प्रज्वलित हुआ। जितने वृक्ष के रहने वाले पक्षी थे वे भाग गए और मृग, पशु जो आहार व जुगाली करते थे वे भी सब भाग गए। जैसे पूर्व में आग लगने से पूर्वासी भाग जावें, वैसे ही सब भाग गए। तब राजा ने मन में विचारा कि अब कुंभज की कृपा से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ और अब सब मेरे दुख मिट गए। जो कुछ वस्तु मन के संकल्प से रची थी सो सब जला दी। अब उसका न मुझे हर्ष है न शोक, ये सब दुख ममत्व से होते हैं। सो मेरा ममत्व अब किसी से नहीं रहा, इससे कोई दुख भी नहीं। अब मैं ज्ञानवान हुआ हूँ, अब मेरी जय है, क्योंकि अब निर्मल होकर सबका मैंने त्याग किया है। ऐसा विचार करके राजा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे देवपुत्र, अब तो मैंने सबका त्याग किया, क्योंकि आकाश मेरे वस्त्र हैं और पृथ्वी मेरी शैया है। जब राजा ने ऐसे कहा तब कुंभज मुनि ने कहा, हे राजन, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसका त्याग करो, जिससे तुम्हारे दुख निवृत्त हो जावें। फिर राजा ने कहा, हे भगवन, अब तो मेरे पास और कुछ नहीं रहा, नंगा होकर तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। अब एक रक्त मांस की देह इंद्रियों को धारण करने वाली है, जो कहो तो इसका भी त्याग करूं, पर्वत पर जाकर ढाल दूं। ऐसे कहकर राजा पर्वत की ओर दौड़ा, पर कुंभज मुनि ने रोका और कहा, हे राजन, ऐसे पुण्यवान देह को क्यों त्यागते हो? इसके त्याग से सर्व त्याग नहीं होता। जिसके त्याग से सर्व त्याग हो उसका त्याग करो। इस देह में क्या दूषण है? जैसे वृक्ष में फूल फल होते हैं और जब वायु चलती है तब गिरते हैं, सो फूल फल गिरने का कारण वायु है। वृक्ष में कुछ दूषण नहीं, वैसे ही देह में कुछ दूषण नहीं। देह को पालने वाला जो अभिमान है उसका त्याग करो तो सर्व त्याग सिद्ध हो। देह तो जड़ है, जो कुछ मनुष्य इसको देता है वही यह लेता है, आगे से बोलता नहीं। इस जड़ के त्यागे क्या सिद्ध होता है? जैसे हवन से वृक्ष हिलता है और भूकंप से पर्वत कांपते हैं, वैसे ही देह आप कुछ नहीं करती और की प्रेरणा से चेष्टा करती है। जैसे पवन से समुद्र के तरंग तृणों को जहाँ ले जाते हैं वहाँ वे चले जाते हैं, वैसे ही देह आपसे कुछ नहीं करती। इसको जो प्रेरणा करने वाला है उसके बल से यह चेष्टा करती है। इससे देह के प्रेरक का त्याग करो तो सुखी होगे। हे राजन, जिससे सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब ओर से त्यागने योग्य है उसका त्याग करो। राजा ने पूछा, हे भगवन, वह कौन है जो सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब ओर से त्यागने योग्य है? हे तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ, जिसके त्याग से जरा व मृत्यु नष्ट हो जावे, सो कहिए। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, जिसका नाम चित्त आकार है उसका त्याग करो। बाहर नाना प्रकार के आकार चित्त ही से देख पड़ते हैं, इससे चित्त का ही त्याग करो। हे राजन, सर्प बिल में बैठा हो तो बिल का कुछ दूषण नहीं, विष सर्प में है जिससे वह डसता है।
इसलिए उसके नाश का उपाय करो। और सर्व शब्द भी इस चित्त में ही है। आत्मा तो चिन्मात्र है, उसमें न एक है और न द्वैत है। सब ओर से इसी चित्त का त्याग करना योग्य है। जब इस चित्त का त्याग करोगे तब त्याग रूपी अमृत से अमर हो जाओगे और जरा मृत्यु से रहित होगे। जो चित्त का त्याग न करोगे तो फिर देह धारण कर दुख भोगोगे। जैसे खेत में अनेक दाने उत्पन्न होते हैं, पर जब खेत ही जल जाता है तब अन्न नहीं उपजता, वैसे ही यह जो देह और जरा मृत्यु नामक संसार के दुख हैं, इनका बीज चित्त ही है। जैसे अनेक दानों का कारण खेत है, वैसे ही संसार के असंख्य दुखों का कारण चित्त है। इससे हे राजन, चित्त का त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तब सुखी होगे। हे राजन, जिसने सर्व त्याग किया वह सुखी हुआ है। जैसे आकाश सब पदार्थों से रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुख रूप है और सब पदार्थों के नष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही हे राजन, तुम भी सर्व त्यागी हो रहो। राज्य, देह, कुटुंब और गृहस्थ आदिक जो आश्रम हैं, उन सब की चित्त ने कल्पना की है। जो एक का त्याग नहीं होता तो कुछ भी नहीं त्यागा। जब चित्त का त्याग करो तब सर्व त्याग हो। हे राजन, यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इससे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे, उसको कोई नहीं देता। इससे सर्व त्याग कर सुखी हो। सर्व त्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। जैसे माला के दाने में तागा होता है और दाने भी तागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे ही देखोगे कि तुम सर्वमय और एक रस हो। तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है, सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है वह सुखी है और समुद्र की भांति स्थित है, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जावे। इस चित्त के इतने नाम हैं: चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता। चित्त तभी वश में होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्व त्याग नहीं होता। जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित होगे तब सर्वात्मा होगे। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होगे जो जितने ऐश्वर्य और सुख हैं उनका आधार है, जितने दुख हैं उनका नाश करने वाला है, जिसके जान लेने पर किसी पदार्थ की इच्छा न रहेगी, क्योंकि सब आनंदों का आधार तेरा स्वरूप है। फिर इच्छा किसकी रहे? जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे ही वह ब्रह्मपद है। आकाश कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश में ही है और वह सबका आधार है। वैसा ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रूप तुम हो। हे राजन, जब तुम भी किसी की इच्छा न करोगे तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होगे और जानोगे कि सबकी आत्मा मैं ही हूँ, सबको धारण कर रहा हूँ और भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों काल भी मेरे आश्रय में हैं। जैसे समुद्र के आश्रित तरंग हैं, वैसे ही मेरे आश्रित काल है। चित्त का संबंध तुम्हें प्रमाद से है और प्रमाद यही है कि चिन्मात्र पद में चित्त होकर फुरता है। चित्त ऐसा है कि वह जड़ भी है और चेतन भी। इसी का नाम चिद जड़ ग्रंथि है। जब यह ग्रंथ खुल जावेगी तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। जब निर्वासनिक होगे तब
संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही चित्त में संसार है, और जैसे बीज के जलने से वृक्ष भी जल जाता है वैसे ही वासना के दग्ध होने से संसार भी दग्ध होता है। हे राजन, जैसे किसी डिब्बे में रत्न होते हैं तो रत्नों के नाश होने पर डिब्बा नहीं नष्ट होता, पर डिब्बे के नष्ट होने पर रत्न नष्ट होते हैं। डिब्बा क्या है और रत्न क्या है सो भी सुनो। डिब्बा तो चित्त है और रत्न देह है। इससे चित्त के नाश होने के उपाय करो। जब चित्त नष्ट होगा तब देह से रहित होगे। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता, पर चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट हो जाती है। जब यह देह चित्त रूपी धूल से रहित होगी तब तुम केवल शुद्ध आकाश रहोगे। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चित्त त्याग वर्णन नाम 73तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा कि चित्त का त्यागना ही सर्व त्याग है, तब शिखर ध्वज ने पूछा, हे भगवन, मैं चित्त को कैसे स्थित करूं? चित्त संसार रूपी आकाश की धूल है। संसार रूपी वृक्ष का निवासी चित्त रूपी वानर कभी स्थिर नहीं होता। ऐसे चित्त को मैं कैसे स्थिर करूं? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, चित्त का रोकना तो सुगम है। नेत्र के खोलने और मूदने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है, परंतु चित्त के रोकने में कुछ यत्न नहीं। हाँ, दीर्घदर्शी को यह सुगम है और अज्ञानी को कठिन है। जैसे चांडाल के लिए पृथ्वी का राजा होना और तृण के लिए सुमेरु होना कठिन है, वैसे ही अज्ञानी के लिए चित्त को रोकना कठिन है। राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, पर्वत तोड़ना कठिन है तो भी वह टूट जाता है, परंतु मन को रोकना अति कठिन है। जैसे बड़े मच्छ को बालक नहीं रोक सकता, वैसे ही मैं चित्त को नहीं रोक सकता। हे देवपुत्र, तुम कहते हो कि मन को रोकना सुगम है, पर मुझको तो ऐसा कठिन लगता है। जैसे अंधे पुरुष को लिखी हुई मूर्ति नेत्रों से नहीं देख पड़ती तो वह उसे हाथ में कैसे ले, वैसे ही मन को वश करना मुझे कठिन भासता है। प्रथम चित्त का रूप मुझसे कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, इस चित्त का रूप वासना है। जब वासना नष्ट होगी तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। इससे वासना रूपी बीज को तुम नष्ट करो तो चित्त रूपी वृक्ष भी नष्ट हो और न कोई डाल रहे न कोई फल फूल हो। यदि डाल को काटोगे तो वृक्ष फिर होगा, क्योंकि डाल के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, फिर कई डालें लग जाती हैं। जब बीज को नष्ट करो तब वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। राजा बोले, हे भगवन, चित्त रूपी फूल की यह संसार सुगंध है। चित्त रूपी कमल का यह संसार सरोवर है। देह रूपी तृण को उठाने और उड़ाने वाला पवन चित्त है। चित्त रूपी तिल का तेल जरा मृत्यु और आध्यात्मिक आदि भौतिक दुख है। चित्त रूपी आकाश का अंधेरा यह संसार है और हृदय रूपी कमल का भंवरा चित्त है। बीज क्या है और डाल क्या है? डाल का काटना क्या है? वृक्ष क्या है और फल फूल क्या है? सो कृपा कर कहो। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य रूपी खेत स्वच्छ और निर्मल है। उसमें अहं भाव बीज है। उसी को अहंकार, चित्त, मन, जड़ और मिथ्या कहते हैं। उस अहंकार में जो संवेदन है वही देह और इंद्रियां होकर फैला है, और उसमें जो निश्चय है वह बुद्धि है। उस बुद्धि में जो निश्चय है कि यह मैं हूँ, यही संसार है, और वही जीव का अहंकार है। अहंकार इस वृक्ष का बीज है। चित्त रूपी वृक्ष की डालें और सुख दुख इस चित्त रूपी वृक्ष के फल हैं। हे राजन, एकांत में बैठकर और चिंतना से रहित होकर एक आश्रय का त्याग करना और दूसरे को अंगीकार करना और इस प्रकार स्थित होना कि मैं ऐसा त्यागी हूँ, इसकी चिंतना ही उस डाल का काटना है। हे राजन, इस डाल को काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह तो ऐसा होकर स्थित होता है कि मैं हूँ। होना यह चाहिए कि वासना का त्याग करे और कुछ न फुरे। जब अहं रूपी बीज नष्ट हो जाता है तब जगत रूपी वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका बीज अहम ही है। जब अहम भाव बीज नष्ट हुआ तब वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इससे चित्त रूप बीज को तुम नष्ट करो। राजा बोले, हे देव
देवपुत्र, तुम्हारा निश्चय मैंने यह जाना है कि जगत के त्यागने से चित्त को नष्ट करना श्रेष्ठ है। हे भगवन, इतने काल तक मैं डालें काटता रहा हूँ, इसी से मेरे दुख नहीं नष्ट हुए। आपने कहा कि अहं ही दुखदाई है, इसलिए कृपा करके कहिए कि अहं कैसे उत्पन्न होता है। कुंभज बोले, हे राजन, शुद्ध चैतन्य में जो चैत्योन्मुखत्व अहं का स्फुरण हुआ कि मैं हूँ, वही दृश्य रूप हुआ है और मिथ्या संवेदन से हुआ है। जैसे शांत समुद्र में पवन से लहरें उठती हैं, वैसे ही शुद्ध आत्मा में अहं फुरता है और उससे संसार हुआ है। इससे अहं भाव नष्ट करो, जिससे शांत पद में स्थित हो। जो दुखदायक वस्तु है उसको नष्ट करें तो शांति हो। राजा ने पूछा, हे भगवन, वह कौन वस्तु है जो जलाने योग्य है, और वह कौन अग्नि है जिसमें वह जलती है? कुंभज बोले, हे त्यागियों में श्रेष्ठ राजा, तुम्हारा जो अपना स्वरूप है उसका विचार करो कि मैं क्या हूँ और यह संसार क्या है। इसका दृढ़ विचार करना ही अग्नि है। मिथ्या अनात्मा अर्थात देह इंद्रियादिक में अहं भाव को अवास्तव रूप विचार अग्नि में जलाओ। जब विचार अग्नि से अहंकार बीज को जलाओगे तब केवल चिन्मात्र रहेगा। हे राजन, मेरे उपदेश से तुम अपने आप को क्या जानते हो, सो मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं राजा, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, दसों दिशा, रुधिर, मांस, देह, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं, मैं इससे रहित शुद्ध आत्मा हूँ। परंतु हे भगवन, अहं रूपी कलंक मुझे कहाँ से लगा है कि उस कलंक को मैं दूर नहीं कर सकता। तब कुंभज ऋषि ने कहा, हे राजन, इसी अहं का त्याग करो जो मैंने त्याग किया है, बल्कि यह फुरना भी न फुरे, नितांत शून्य हो रहे। जब इसका त्याग करोगे तब चैतन्य आकाश ही रहेगा। हे राजन, तुम अपने स्वरूप को जानो कि कौन हो। राजा ने कहा, हे भगवन, मैं यह जानता हूँ कि मेरा स्वरूप वही आत्मा है जो सबका आत्मा है। मैं आनंद रूप हूँ और सब मेरा प्रकाश है, परंतु यह मैं नहीं जानता कि अहं भाव की कलना कहाँ से लगी है। इसका मैं नाश नहीं कर सकता, पर यह मैंने जाना है कि संसार का बीज चित्त ही है और चित्त का बीज अहंकार है। तुम्हारी कृपा से मैंने जाना है कि मेरा स्वरूप आत्मा है और अहं त्वं मुझ में कोई नहीं। तुम भी इस अहं रूप कलंक को दूर कर रहे हो, पर मुझसे दूर नहीं होता। फिर मन में आता है कि मैं शिखरध्वज हूँ और अहं से मैं संसारी हूँ। इसके नाश का उपाय आप कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, कारण बिना कार्य नहीं होता। जो कारण बिना कार्य भासित हो तो जानिए कि वह भ्रम मात्र और मिथ्या है, और जिसका कारण पाइए उसे जानिए कि सत्य है। इससे तुम कहो कि इस अहंकार का कारण क्या है, तब मैं उत्तर दूंगा। राजा बोले, हे भगवन, अहंकार का कारण शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में जो यह ज्ञान हुआ है कि मैं हूँ, यही उत्थान है, और दृश्य की ओर जो मन लगा है सो संवेदन ही अहं का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, इसे जानने का कारण क्या है? प्रथम तुम यह कहो, पीछे दूर करने का उपाय मैं कहूँगा। हे राजन, जिसका कारण सत होता है वह कार्य भी सत होता है, और जो कारण झूठ होता है तो कार्य भी झूठा होता है। जैसे भ्रम दृष्टि से जो दूसरा चंद्रमा आकाश में दिखता है उसका कारण भ्रम है, इससे इस भ्रम को ही संवेदन का कारण कहा। सो जानना ही दृष्टा और दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। राजा बोले, हे देवपुत्र, जानने का कारण देहादिक दृश्य है, क्योंकि जानना तब होता है जब जानने योग्य वस्तु आगे होती है, और जो आगे वस्तु नहीं होती है तो वह जाना भी नहीं जाता। इससे जानने का कारण देहादिक हुए। कुंभज बोले, हे राजन, ये देहादिक मिथ्या भ्रम से हुए हैं, इनका कारण तो कोई नहीं। राजा बोले, हे देवपुत्र, देह का कारण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि पिता से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह प्रत्यक्ष कार्य करता देख पड़ता है। आप कैसे कहते हैं कि कारण बिना है और मिथ्या है? कुंभज बोले, हे राजन, पिता का कारण कौन है?
पिता भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में पिता और पुत्र देखिए, वे दोनों मिथ्या हैं। इससे कहो कि पिता का कारण क्या है। राजा बोले, हे भगवन, पुत्र का कारण पिता और पिता का कारण पितामह हैं। इसी प्रकार परंपरा से सबका कारण ब्रह्मा प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। कुंभज बोले, हे राजन, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब सृष्टि संकल्प की रची है और देह भी भ्रम करके भासित होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल और सीपी में रूप भासित होता है, वैसे ही आत्मा में देह भासित होती है। जैसे आकाश में दो चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में यह संसार भ्रम से भासित होता है। जो तुम कहो कि क्रिया कैसे दिखती है, तो सुनो। जैसे कोई कहे कि बंध्या के पुत्र को भूषण पहनाए हैं, तो जब बंध्या का पुत्र ही नहीं तो भूषण किसने पहने। अथवा जैसे स्वप्न में सब क्रिया भ्रम मात्र होती है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे भ्रम में है। जब भ्रम निवृत्त होगा तब केवल आत्मा ही भासित होगा। हे राजन, जैसे तुम अपनी देह जानते हो, वैसे ही ब्रह्मा को भी जानो। ब्रह्मा का कारण कौन है, इससे इस भ्रम से जागो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जावे। राजा बोले, हे भगवन, अब मैं जागा हूँ और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने अब जाना है कि यह संसार केवल संकल्प मात्र मिथ्या है। जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चय में सत है। हे भगवन, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत अविनाशी और सर्वात्मा है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, कार्य और कारण द्वैत में होते हैं, अतः वे असत हैं, क्योंकि इस कारण का देश, वस्तु और काल से अंत हो जाता है। अतः यह परिणामी है। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। हे राजन, आत्मा अद्वैत है, जिसमें न एक कहना है न द्वैत कहना है। वह न भोगता है, न भोग है, न कर्म है, न अद्वैत है। जब वह स्वरूप से परिणाम को नहीं प्राप्त होता और सर्वात्मा है, जब सर्वदेश और सर्वकाल भी है, जब वह सब वस्तुओं से पूर्ण है, अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो। कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। जिसमें देश काल का अंत है वह अद्वैत आत्मा है। उसमें न कोई देश है, न काल है, न कोई वस्तु है, केवल चिन्मात्र पद है। हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम जागृत होगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के किरणों से गल जाती है, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अज्ञान के नष्ट होने पर तुम आत्मा ही होगे। तुम अपने प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मा आदि सब परमात्मा का किंचन है। परमात्मा ही इन रूपों से स्थित हुआ है और जो देख पड़ता है उस सबका अपना आप आत्मा है। जब जागेगा तो जानेगा, जागे बिना नहीं जान सकता। राजा बोला, हे भगवन, तुम्हारी कृपा से अब मैं जागा हूँ और जानता हूँ कि मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूँ। अब मेरा मुझको नमस्कार है। एक मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मैंने अपने को जाना है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे राज विश्रांति वर्णन नाम चतुः सप्ततितमः सर्गः।